8%, 15%, 12% की 3 लगातार छूट मिली है वस्तु पर। बताओ टोटल डिस्काउंट कितना मिला है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि खड़े खड़े आप डिस्काउंट निकालोगे बिना पेन पेपर कलम के। पहले आप इन तीनों को जोड़ो, 8, 15, 30, 12, 35, तीनों को जोड़ लिया, फिर माइनस, फिर दो दो की गुणा करके जोड़ो, 15 8 120, 15 गुणा 12 180, और ये आपका 96, 120 180 300, और ये 96। 396 को भाग करना किससे? 100 से। 396 को 100 से भाग देंगे 3.96 प्लस, फिर प्लस आएगा, तीनों की गुणा करो, 8 गुणा 15 120 गुणा 12 1440। 1440 को भाग देंगे 10,000 से, 10,000 से भाग देना है, 1440 को 10,000 से भाग देंगे। ये आया दिमाग में, कर सकते हैं ये बात। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन, 31.184%। कंसेप्ट जो इस्तेमाल हुआ है वो पूरा ये है कि XYZ का सक्सेसिव ये होता है कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो 100 रुपए का सामान है हमारे पास, उस पर पहले 8 का छूट देंगे तो ये 92 हो जाएगा, फिर हमने 15 का छूट दिया तो ये 85 हो जाएगा, और 12 का छूट दिया तो 88 हो जाएगा। ये तो टोटल डिस्काउंट है। लेकिन हम एक्चुअल डिस्काउंट क्या करते हैं, 100 में घटा के देखते हैं कि कितना डिस्काउंट हमको हुआ है, वो हमको निकालना होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 1 ही आएगा डिजिटल सम, इसका चेक करिए। 8 और 8 16, यानी कि ये वाला 7, 8 5 13, और 13 का मतलब यहाँ पे 4, और यहाँ 9 और 2 11, यानी कि 2 आने वाला है। तो 7 चौक 28, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। 28 में हमारे पास क्या मिलेगा? 10, यानी 1, और 2 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 ही बनने वाला हमारे पास, यानी इसका मतलब हमारे लास्ट में हमारे पास क्या मिलने वाला है? या -1। और माइनस में आ जाए तो इसमें हम क्या जोड़ लेंगे? 9 जोड़ लेंगे, यानी कितना हमको डिजिटल सम चाहिए? 8 चाहिए। 8 डिजिटल सम किस में आ रहा है बस वो देखना आपको। जैसे 8 1 9, ये हट गया, 3 3 6 4 10, ये वाला नहीं होने वाला है। ऐसे आप दूसरे वाले में चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6 और 3 9, ये कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। ऐसे 8 और 1 9, ये चला गया, ये हमारे पास 4 1 5 3 8, देखिए इसमें 8 मिल गया। 8 1 9 और 6 3 9, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा? इसका सबसे सही तरीका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज आपको बतानी थी ये चीज कि एक बैच हमारा आता है संपूर्ण बैच के नाम पे, जिनका भी एग्जाम एलपी सीबीटी 2 का है, ग्रुप डी का इस बार होने वाला है, या कोई भी रेलवे एग्जाम देने वाले हैं, बेसिक आप पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन के लेवल में अपने कॉन्सेप्ट को 10 गुना बेहतर करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाने के नजरिए को बदलना चाहते हैं। 3 दिन के लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, आप लोग कमेंट किए थे, इसलिए मैंने 3 दिन के लिए इस बैच की प्राइस 49 रुपए कर दिए, क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा थी। अब ये 3 दिन के लोग के लिए केवल 49 रुपए में मिल जाएगा। जो लोग नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है, वो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। इस तरीके की जितनी भी अप्रोच होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीजें इसके बैच के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर में। ऐसा नहीं कि मतलब अलग से कोई ट्रिक वाइज बताया गया। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सोल्यूशन होगा, आपको अलग अलग चीज हर टाइप में कैसे आपको सोचना है, आपको कैसे बदलना है क्वेश्चन को, किस तरीके से एग्जाम में डील करना होता है, वो एक्चुअल तरीका आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। चलिए, इसके अलावा मेरा एक बुक आता है मैथ्स का रहस्य, जिसको टाइप वाइज सारे ट्रिक्स चाहिए, टाइप वाइज सारे उनके एग्जाम्पल के साथ ट्रिक्स चाहिए, अर्थमेटिक एडवांस के मैथ्स के रहस्य के बुक मिल जाएगा। अभी 30% का ऑफ चल रहा है वीकेंड ऑफर में। एसएससी का प्रैक्टिस से क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप वाइज, इसके अलावा रेलवे का। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अमेजन पे आप ढूंढ भी सकते हैं मैथ्स के रहस्य के नाम से।